न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एएपी से समझौते पर नवजोत सिद्धू बोले, अगर वैचारिक मतभेद है तो गठबंधन नहीं बन सकता। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के सवाल पर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने कहा कि अगर वैचारिक मतभेद हो तो गठबंधन नहीं हो सकता। सिद्धू ने कहा कि इस पर उनका साफ मानना है कि उनकी लड़ाई सच है। सिद्धू ने कहा कि जब भी उनके सामने दुविधा होती है तो वे सीधे चलते हैं। सिद्धू ने कहा कि वे मॉरल वैल्यू से कोई समझौता नहीं करेंगे। सिद्धू ने कहा कि जब कोई सांसद सच बोलने के लिए संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वो भी संविधान की लड़ाई है, इसमें भी लोगों को आगे आना चाहिए। सिद्धू ने कहा कि वे पार्टी अनुशासन के बाहर नहीं जाएंगे मगर अपनी रूह की आवाज जरूर लोगों तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। इससे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब और दिल्ली के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की है। दिल्ली की नौकरशाही जिसके अधीन रहेगी, इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के मुद्दे पर एएपी ने कांग्रेस का समर्थन मांगा है, जिसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पार्टी की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं के साथ बैठक के बाद पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि बैठक में क्या हुआ वो गोपनीय है, उस पर कांग्रेस अध्यक्ष या राहुल गांधी जी की बात करेंगे। वही मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ एक मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लंबी चर्चा चली। हमारा आंतरिक आकलन है कि हमें कर्नाटका में 136 सीटें मिली है, हमें मध्य प्रदेश में 150 सीटें मिलने वाली है। इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्य पार्टी अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि इस भरोसे का आधार है कि राहुल गांधी के पास इनपुट है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अन्य नेता मौजूद थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पहलवानों के समर्थन में प्रियंका गांधी बोली, महिला खिलाड़ियों की आवाज को निम्रता से रोंद रही सरकार। दिल्ली के जंतर मंतर से नई संसद के सामने महापंचायत करने जा रहे पहलवानों पर पुलिस कार्रवाई और उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद विपक्ष बीजेपी पर हमला हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि खिड़कियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं, लेकिन महिला खिलाड़ियों की आवाज को निर्ममता के साथ बूटों से रौंदा जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से धरने दे रहे हैं पहलवान बीजेपी सांसद भूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर नई संसद के सामने महापंचायत कराने जा रहे पहलवानों को पुलिस ने रविवार को हिरासत में ले लिया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने कहा, खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं। उन मेडलों से खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है। बीजेपी सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाजों को निर्ममता से साथ बूटों तले रोंद रही है। पहलवानों पर पुलिस की कार्रवाई को बताया गलत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा, ये गलत है। पूरा देश सरकार के अहंकार से और इस अन्याय को देख रहा है। प्रियंका गांधी के साथ ही विपक्ष के कई नेताओं ने भी पहलवानों पर की गई पुलिस कार्रवाई गलत बताया है। कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि महिला पहलवानों को उत्पीड़न करने वाला संसद में बैठा था और बाहर न्याय मांगने वाली हमारी पहलवान बेटियां पर बर्बरता की जा रही थी। कांग्रेस नेता पखुंडी पाठक ने कहा कि महिला पहलवानों को जिस तरह से पुलिस ने घसीटा है वह तानाशाही जैसा ही शर्मनाक है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किस वजह से साहिल ने साक्षी को बेरहमी से मार डाला? राष्ट्रीय राजधानी के शाहबाद डेरी इलाके में दिन दहाड़े एक 16 साल की नाबालिग लड़की को चाकू से गोंदकर हत्या कर दी। इस दर्दनाक घटना ने सभी का दिल झंझोर के रख दिया। मामले पर पुलिस उपायुक्त सुमन नलवा ने सोमवार 29 मई को कहा कि इस मर्डर केस पर कुछ भी बोलना अभी सही नहीं होगा। हालांकि आरोपी की पहचान ले ली गई है, लेकिन हत्या किस वजह से की गई है इसका कहना सही नहीं है। पुलिस आगे की जांच चल रही है और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा।
पुलिस के मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम साहिल बताया जा रहा है। आरोपी साहिल और नाबालिग लड़की अच्छे दोस्त थे। दोनों के बीच 27 मई को किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। एक दिन बाद जब भी साक्षी बर्थडे पार्टी में जा रही थी, उसी वक्त साहिल ने उस पर हमला कर दिया। क्या है मामला? दिल्ली में एक साहिल नाम के लड़की की 16 साल की नाबालिग लड़की से दोस्ती थी। साहिल ने किसी बात की गुस्से की वजह से लड़की को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज में सामने आया यह वीडियो। साहिल ने लड़की को पहले रोका, फिर उसे 40 से 50 बार चाकू से वार किया। उसके बाद पत्थर से हमला किया। वीडियो में रास्ते से लोग निकल रहे हैं, लेकिन किसी ने बच्ची को बचाने की कोशिश नहीं की। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS News T आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही MS News TV पर। नमस्कार।